पीसीबी स्कूटनी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीबी स्कूटनी के ख़िलाफ़ कराची के तमाम क्लब जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस सिलसिले में आज हम लांडी जिम खाना में हैं, जहां पर एक मैच भी मुनक्किद किया जा रहा है और साथ में जो पीसीबी के तहत जो क्लब जो बोगस करार दिए गए हैं उनके खिलाड़ी भी जो है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारे पास जोन 4 के मैनेजर जो है सलीम भाई मौजूद है। हम इस स्कूटनी के बारे में इनसे गुफ्तगू करते हैं। सलीम भाई, पीसीबी ने 9 साल के बाद स्कूटनी की है और स्कूटनी के अंदर जो कराची के काफ़ी सारे क्लब जो है वो बोगस करार दे दिए गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो इन्होंने स्कूटी वर्किंग डे में रखी है, सही है, जॉबों का लड़कों का मसला है। अब लड़के जॉब से छुट्टी करके आएंगे, एक दिन छुट्टी करेंगे, उनके पैसे कटते हैं। ऊपर से आप हालात देख लें कंपनियों के क्या है, फारिग कर देते हैं लोग एम्प्लाई को, तो बेचारे कहाँ से अपना घर चलाएंगे। क्रिकेट तो देखो चलती रहती है, अभी विंटर लीग हुआ, सारे क्लब खेले ना विंटर लीग में, कोई के लिए क्लब ने वॉकओवर दिया नहीं दिया ना, सब क्लब खेले, सब माशाल्लाह सेमीफाइनल तक गए हैं, फाइनल तक भी खेली हैं टीमें। तो ये बोगस क्लब तो नहीं हुए ना, ये इन्होंने सबको बोगस कर दिया है। भाई बोगस तो फिर आपको अपना टूर्नामेंट बोगस है ना, जो आपने विंटर लीग कराया, फिर यही बोगस आप कह रहे हैं बोगस टूर्नामेंट हुआ है। तमाम प्लेयर खेले हैं, सही है, किसी टीम ने वॉकओवर नहीं दिया, वॉकओवर देती कोई टीम तो फिर बता दे भाई आज सब बोगस क्लब है, सारे क्लब बोगस है। फाइनल के लिए मेरी अपनी टीम फाइनल खेली है। विंटर लीग जो है वो उसमें हमने सुना है कि उसमें आपकी टीम जो है वो फाइनल खेली है। जी हाँ, कंटोनमेंट जिम खाना, और आपकी टीम, उसी टीम को इन्होंने बोगस करार दे दिया। बोगस करार दे दिया। हमने प्लेयर के डॉक्यूमेंट भी जमा कराए, 12 प्लेयर हमारे बाहर गए हुए जॉब के सिलसिले में, 2-2.5 महीने के लिए जाते हैं वो लोग। तो अब वहाँ नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ से कमाएंगे, बेरोज़गार लड़के सारे, सही है, वही उनका जरिया माज है। तो जब वो उसके लिए भी वो एग्री नहीं हो रहे, बोले मेडिकल भी नहीं मान रहे, आप कोई लड़का सलाब में फंसा हुआ कहीं पे उसका भी नहीं मान रहे, छुट्टी का भी नहीं मान रहे, भाई छुट्टी नहीं मिली, सबको बोगस। आपके जोन 4 से कितने क्लब जो थे वो खेल रहे थे पहले, जो विंटर लीग और फजल महमूद खेल चुके हैं, और कितने क्लबों को बोगस करार दिए? हमारे जोन में 53 क्लब थे, जिसमें से 8 के 10 इन्होंने क्लियर किए, बाकी सबको बोगस करा दिए, बाकी सबके सब बोगस हो गए। हाँ। चले जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सलीम भाई की बात सुनी, जोन 4 के ये मैनेजर भी हैं और इनके तकरीबन जो क्लब थे वो बोगस करार दे दिए गए। उसकी वजह क्या बताई गई वो आपने सलीम भाई की उनकी बात सुनी। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिनके क्लबों को बोगस करार दिया गया है, हम इनसे भी बात करते हैं। पीसीबी स्कूटनी। पीसीबी के तहत जो स्कूटनी करवाई गई इसको बोगस करार दिया गया। इस पे जो कराची की काफ़ी टीमें जो है वो सरापा एहतजाज है। लांडी जिम खाना में हमारे साथ यासिर बेग साहब मौजूद हैं, ओके क्रिकेट क्लब के ये कप्तान हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बेग साहब, बताइएगा ज़रा, जो आपके क्लब को बोगस करार दे दिया गया, क्या एलिगेशन लगाया गया आपके ऊपर? एलिगेशन यही है कि 12 लड़के हमारे पहुँचे थे 18 में से, और इसके अंदर वही प्रॉब्लम है, कोई काम पे होता है, कोई गांव में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। एक तो वैसे ही क्रिकेट ना होने के बराबर है, मोहल्ले में लोग अपना दूसरे कामों में लोग लगे हैं, अच्छे बड़ी मुश्किल से लड़के को निकाल के ग्राउंड तक लाया जाता है। ऊपर से इन्होंने सारे क्लब जो है वो बोगस करार दे दिए हैं और जोन को भी ख़त्म कर दिया है। तो इसके लिए ये अच्छा साइन नहीं है, पीसीबी को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और कराची के साथ हमेशा यही होता है, माजी में भी यही हुआ है कि कराची की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद किया गया है। आप जोन 5 से खेलते हैं, आपका क्लब जोन 5 में रजिस्टर्ड है। जोन 5 में कितने क्लब जो थे उनको बोगस करार दिया गया आपके क्लब के अलावा? मेरे क्लब के अलावा तकरीबन काफ़ी सारे हैं, गिनती में तो मेरे को याद नहीं है इस वक्त, मगर 50 से ऊपर ही है। मगर ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ी मुश्किल से लड़के इकट्ठे होते हैं। बाकी सारे टूर्नामेंट हम खेलते हैं, पीसीबी के जो भी होते हैं वो अपने उससे रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं, हमारे लड़कों के नाम को लिस्ट गई हुई है और आईडी कार्ड भी यहाँ चेक होते हैं, नाम के साथ खेलते हैं, फिर भी ये बोगस करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ओके क्रिकेट क्लब जो है वो कितनी देर से पीसीबी में रजिस्टर्ड है और कब से खेल रहा है ये? ओके स्पोर्ट तकरीबन 12 साल से रजिस्टर्ड है और तकरीबन हर टूर्नामेंट खेला है, सेमीफाइनल स्टेज पे भी आए, क्वार्टर फाइनल स्टेज पे भी आए, तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। तो
अच्छा साइन नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, लड़के भी बड़े परेशान हैं। पीसीबी को कोई ना कोई इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसको क्लियर करना चाहिए। जी, आप भी ओके स्पोर्ट्स से खेल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे स्कूटनी के बारे में? बस स्कूटनी तो कोई लड़के गांव में पूरे होते नहीं है, कोई किधर है कामों पे, गरीब बंदे छुट्टी करो काम से निकाल दे रहे, काम के हालात ऐसे ख़राब, एक छुट्टी करो फारिग कर देते हैं। तो काम करे, क्रिकेट खेले, हमने फिर भी तकरीबन 12-13 लड़के हमने कर दिए थे, तो 3 लड़के हमारे गाँव में थे, अब तो बोझ कर दिया। होनी नहीं चाहिए ये चीज़। वैसे कितने खिलाड़ियों को उन्होंने कहा था कि इतने खिलाड़ी आप लेके आएंगे तो आपका क्लब को बोगस नहीं करार दिया जाए? 18 आपके 12 लड़के थे वहाँ पे? 12 थे। तो आप नहीं समझते कि आपको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, लेकिन 3 बंदे गांव में तो कहाँ से अब आते, वो आए नहीं, 4-5 बंदे यहाँ थे ही नहीं, अवेलेबल नहीं थे। आपने उनको बताया कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कुछ बीमार हैं या सलाम में फंसे हुए हैं? बताया, कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। अब नहीं, वो ठीक है, हो गया, जाओ, फारिग कर दिया, बात ही नहीं सुन रहे थे। हालांकि मैं उनकी कॉल पे उससे बात करा लेता, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करवा देते हैं, वीडियो कॉल करा के कर, हाँ, जो हमारे लड़के बाहर थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहे, बोले नहीं। पीसीबी स्कूटनी। रिजर्व स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हमारे पास हमजा भी मौजूद है। हमजा, क्या कहेंगे स्कूटनी के बारे में? सर देखें, स्कूटनी इन लोगों ने जो की है वो एक वर्किंग डे में की। उस टाइम काफ़ी लड़के कामों पे भी होते हैं, ऊपर से सैलाब का भी मसला था, तो हम लोगों के लड़के भी माशाल्लाह अवेलेबल थे। 16 लड़के हम लोग, उन्होंने डिमांड 18 की थी, लेकिन 16 लड़के हम लोगों ने उनको मुहैया किए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बाद में, जब ये उस टाइम तो वो चले गए, लेकिन बाद में रिपोर्ट में उन्होंने लिखा भाई आपके 5-6 लड़के सिंध के हैं, उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी सिंध हैं तो कराची से सिंध में ही आएंगे ना। अगर हाँ खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के हैं, तो फिर आप बोलो। कराची सिंध में है तो हमारे सिंध के लड़के हैं, लेकिन उनको भी उसने मंजूर नहीं किया। हालांकि वो चीज़ उनके पास प्रॉपर चीज़ मौजूद थी उनकी हमारे, तो उन्होंने इस बात पे भी रिजेक्ट किया। ये हमें हैरानगी है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि ये जो लड़कों को मौका मिलता है, हम लोग सिंध के लड़के बेचारों के खिला रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि खिलाने की, लेकिन उस पर भी वो लोग एतराज़ कर रहे हैं। पीसीबी स्कूटनी। इन्होंने जो की है बिल्कुल सही भी है और बिल्कुल गलत भी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध के जो लोग हैं वो नहीं खेलेंगे। अंदरूनी सिंध ये तो कराची ना सिंध है, ये भी सिंध है, कराची सिंध में कोई मतलब फ़र्क नहीं है। तो मतलब अंदरूनी सिंध वाले जो आते हैं यहाँ कराची में, वहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, कोई मतलब इस तरह का काम वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे वर्किंग के लिए आते हैं। और जो स्पोर्ट मैन है वो तो ज़ाहिर बात है काम भी करेगा और स्पोर्ट भी अपना मतलब कंटिन्यू करेगा। तो स्कूटनी वाले कह रहे हैं कि नहीं, अंदरूनी सिंध वाले जो है ना वो इसमें नहीं आएंगे, वो अलग से। तो अलग नहीं है, ये सिंध है। और हम लोग जो मतलब खेल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट स्पोर्ट मैन है हम भी, और मतलब ये इन्होंने बिल्कुल गलत की है। और स्पोर्ट मैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, और स्पोर्ट मैन भी अच्छे हैं। और ये नहीं है कि अंदरूनी सिंध है, ये सिंध है, ये भी सिंधी है। और स्पोर्ट मैन को इज़्ज़त दी जाए तो पीसीबी के लिए भी मतलब हमारे लड़कों के लिए भी अच्छा है, और पीसीबी के लिए इनमें से लड़के निकलते हैं तो जैसे बोलते हैं सिंधी में फुड़ी फुड़ी तला है, इस तरह है बिल्कुल भी। पीसीबी स्कूटनी। जी नाज़रीन, हमारे साथ शमीर बयाबानी भी मौजूद हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इस स्कूटनी के बारे में हम इनसे भी बात करते हैं। शमीर साहब, क्या कहेंगे? स्कूटनी जो है वो एक तो 9 साल के बाद करवाई गई, उसके बाद पीसीबी के जो 9 साल पहले जब करवाई गई थी, उस वक्त पीसीबी के तहत पीसीबी के लोगों ने आके स्कूटनी की थी। इस दफ़ा उन्होंने प्राइवेट लोगों से स्कूटनी करवाई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो एक नॉन टेक्निकल स्टेप था, इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश है जो सिंध के लोगों को क्रिकेट से दूर करना है, स्पेशली कराची के। मैं पीसीबी से ये कहता हूँ, आप दूसरों की तो खामियां देख रहे हो, अपनी खामियां हैं। अब 5 ग्राउंड कराची में बनाए, उसके ना बाथरूम है, ना नलके हैं, ना टूटियाँ हैं, उनके कब्ज़ा हो चुका है। और स्कूटनी का जो ड्रामा है वो आज याद आता, इसलिए अच्छा। फिर उन्होंने एक ऐसी बात की कि जी, एक मैं क्लब को जानता हूँ तो वो ब्राइट है, उनका ग्राउंड नहीं था, तो कह जी आपका ग्राउंड नहीं है तो आपको ना हम बोकस में डालते हैं। आपके प्लेयर नहीं है, आधे प्लेयर आपके दूसरे शहर के हैं, आधे दूसरे सूबे के हैं। तो भाई पूरा पाकिस्तान है, इधर तो बहुत सारे ऐसे कानून हुए हैं जो दूसरे सूबे का, दूसरे मुल्क का बंदा इधर आके खेला भी है। और तो हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी क्लब चल रहे हैं ना, इनको एज इट इज़ चलाएँ। हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको रिक्रूट करें, और जिन जिन पे आपको ऑब्जेक्शन है तो वो क्लब वालों से मिल के बाहमी तौर पर रजामंदी से उन बच्चों को अलग कर दें।
उनका भी एक स्टेटस है, वो भी अच्छे प्लेयर हैं। तो हम है ना जूनियर को भी रखें और सीनियर को भी रखें, मगर ये आपस में इख्तलाफ और दूसरा ये बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं जॉब है, हमें तनख्वाह कटती है तो हमारे को इजाज़त नहीं मिलती, तो वो पहुंच नहीं पाए। वर्किंग डे भी नहीं करना चाहिए था। और मैं तो हैरान इस बात को, 2 टूर्नामेंट हुए जिसके मैंने ख़ुद सुपरवाइज देखे, उसमें मुझे इतना अफसोस हुआ कि एम्पायर खड़ा हो गया, सबकी स्क्रूटनी कर रहा है, तस्वीर खिंचा रहा है, उस वक्त याद नहीं आया। और अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है, ये ख़ास तौर पर किसी ऐसी प्लानिंग का ड्रामा बना रहे हैं, उस वक्त बना रहे हैं जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अपनी टीमें बनाने जा रहे हैं। तो इसका मेरे हिसाब से, मैं बहैसियत एक क्रिकेटर साहब का क्रिकेट के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची के लड़कों को बाहर करो और अपने पैराशूट वाले प्लेयर्स को डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व करो। और नाम तो उनके पास एक है ही, तो वो है ना उस पर डाल देंगे सारा कूड़ा करकट कि भाई उन्होंने वो किया था, उन्होंने वो किया था। बहरहाल ऐसा है कि मैं पीसीबी को यहीं इस चैनल के ज़रिए बावर कराता हूँ, ये बहुत गलत स्टेप उठाया और केसीसी के साबका मैनेजमेंट को बहाल करें और उसके अंदर जो कैट्स जिसे कहते हैं, रैट और कैट्स, उनको भी दूर करें ताकि पीसीबी को आसानी से जो काम है ना वो करें, ताकि क्रिकेट की भलाई हो, जूनियर्स को भी फ़ायदा हो और ऑर्गेनाइज़र को भी फ़ायदा हो और अच्छे लोग इसमें इन्वॉल्व हो और पैसा आए। पीसीबी स्कूटनी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीबी के तहत जो स्कूटनी हुई है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज जारी है। हमारे साथ MZ क्रिकेट क्लब के कोच जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके क्लब को भी बोगस करार दे दिया गया, जबकि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इनकी पूरी एक एकेडमी चल रही है जिसमें दर्जनों के हिसाब से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके जाहिद साहब से क्रिकेट सीखते हैं। जाहिद साहब से बात करते हैं। जाहिद साहब, कराची के काफ़ी सारे क्लबों को बोगस करार दे दिया जिसमें आपका क्लब भी है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो स्क्रूटनी का अमल हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी जिसकी वजह से क्लब को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह का वक्त चल रहा है और जिस मुश्किलात से क्लब वाले अपने लिए क्लब बनाते हैं और एक प्लेयर बनाते हैं। क्लब ही आपको प्लेयर बना के देता है, पीसीबी कोई प्लेयर नहीं बनाती। और पीसीबी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कितने भी टैक्सेस चल रहे हैं हमारे जो है ना, इतने मुश्किलात से चलता है ये हमें पता है। और अगर उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक ऐसा अमल जो क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई ऑस्ट्रेलियन वो जो है ना एक जिस तरह उन्हें वहाँ का एक सिस्टम है वो यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ, क्या हमारा मुल्क का जो निज़ाम है वो क्या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के उसमें है? पहले आप प्लेयर को कोई चीज़ें प्रोवाइड करें, आपके प्लेयर गरीब है। हमारा ताल्लुक़ जिस माशरे से वो एक गरीब तबका है। क्लब वाले किस तरह क्रिकेट चला रहे हैं ये हमें पता है। अगर उसके बावजूद भी जिस तरह इन्होंने कहा है कि भाई क्लब के पास अपना ग्राउंड होना चाहिए, तो क्लब के पास ग्राउंड कहाँ से आएगा आप ये बताएं? क्लब के पास अपने नेट्स कहाँ से आएंगे? क्लब वाले कहाँ से आपको हर मैच के 5,500 रुपये देंगे? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी लोग हैं काफ़ी समझदार हैं, क्रिकेट खेले हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि उनकी तबाही की तरफ क्रिकेट को ले जाए। आपने जैसे कि अभी बताया कि जो पाकिस्तान टीम के अंदर जो खिलाड़ी जाते हैं वो इन्हीं क्लबों से जाते हैं, लेकिन पीसीबी का कहना है कि जो PSL करवाई जाती है वहाँ से खिलाड़ी आते हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो PSL में जब प्लेयर लेते हैं तो वो बने बनाए प्लेयर होते हैं, वो पीछे क्लब प्लेयर बनाती है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा बने बनाए प्लेयर लेगा, बनाएगा नहीं उसको। उस पर मेहनत हमारी है, हमारे क्लब वालों की। अगर क्लब क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी तो प्लेयर नहीं बनेंगे और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपकी बुनियाद जो है वो क्लब क्रिकेट है। आप क्लब क्रिकेट में पहले हमने ये सुना था कि क्लब क्रिकेट में पैसे आएंगे और क्लब क्रिकेट को बेहतर किया जाएगा। यहाँ तो हमसे उल्टा पैसे ले रहे हैं और हमारे लिए मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट हो गए अगर हमसे इतने सारे पैसे मांगे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे गरीब हैं। दूसरी बात ये स्क्रूटनी का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि स्क्रूटनी आपको चाहिए था कि आप संडे वाले दिन रखते
तमाम क्लब्स के, और संडे वाले दिन रखते और उसकी टाइमिंग भी 2 बजे के बाद होती ताकि सारे लड़के आ जाते। इन्होंने रखी हमारी बुध वाले दिन थी, किसी की मंडे को थी, किसी की जो है जुमेरात को थी। तो जब हम क्योंकि इन्होंने जब क्लब रजिस्ट्रेशन हो रही थी, इन्होंने कहा कि भाई कम से कम हर क्लब में 18 साल से कम 2 लड़के होने चाहिए। हमारे 10 लड़के थे। तो जब जिस दिन स्क्रूटनी थी उस दिन बच्चों के टेस्ट थे, बच्चों स्कूल में थे। जब मैंने हेड सर से उनकी बात की, उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को तो हम नहीं छोड़ सकते। 1 बजा तो जैसे 10 बजे से 1 बजे तक स्क्रूटनी थी, जैसे ही 1 बज गया तो स्क्रूटनी वाले जो है वो साहब उठ गए और हमारे बच्चों की 2 बजे के बाद छुट्टी हुई है। अब इसमें बताया हमारी क्या गलती है, क्योंकि हम जो है ना, क्योंकि क्रिकेट से पहले पढ़ाई है, किसी बच्चे को हम पढ़ाई से तो नहीं रोक सकते। अगर आप स्क्रूटनी का टाइम ये रखोगे और फिर आप ऐसे दिन आप स्क्रूटनी कराओगे जिस दिन जो है ना बच्चों के स्कूल हो, और कुछ लड़के तो ऐसे थे जो काम करते हैं और उनको फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिली, तो वो कैसे आएंगे और किस तरह जो है ना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर जो है ना देखना चाहिए और क्लब क्रिकेट को आसान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट लेकर आएँ, क्योंकि क्लब क्रिकेट जितनी होगी उतने प्लेयर्स बनेंगे, उतने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा होगा। आप देख लेना पाकिस्तान इंटरनेशनल जो टीम है, इसमें मिडिल ऑर्डर्स में मसले हैं, टॉप ऑर्डर में मसले आ जाते हैं। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो हमारी से शुरू से ही अच्छी है, बॉलिंग हमारी सही है, लेकिन जब प्लेयर नहीं बनेंगे, प्लेयर क्लब क्रिकेट नहीं होगी, प्लेयर नहीं बनेंगे तो आपकी ऊपर की क्रिकेट में भी प्लेयर नहीं होंगे। सर 3 से 4 दहाइयों से ही ये कराची के क्लब जो है वो चल रहे हैं, उनको बोगस करार दे दिया गया है। अब आपका जो क्लब है ये भी माशाल्लाह से इतना पुराना है, उसको भी बोगस करार दे दिया गया है। देखें सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, कुछ गलतियाँ हमारी थी, क्योंकि जब हमसे 18 लड़के मांगे तो हमारे 16 थे। उस 16 की वजह यही थी कि बच्चे स्कूलों में थे, आगे पीछे हम कैसे ले गए बच्चे। आपने उनको जवाब दिया ये कि बच्चे जो है स्कूलों पे हैं, या काफ़ी ऐसे हमारे पास खिलाड़ी ऐसे जो वर्किंग करते हैं, काम काज पे छोड़ के नहीं आ सकते, आपने ये उनको जवाब दिया था? मैंने बिल्कुल ऐसा बाकायदा स्टैम्प पेपर बना के और सारी बच्चों के दस्तखत लेके स्कूल के कार्ड्स वगैरह ये चीज़ें दी है उनको, और बताया कि भाई हमारे बच्चों का ये मसला था। तो नहीं एक्सेप्ट किया उन लोगों ने? नहीं, अभी फ़िलहाल तो हमें कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा, और पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छा मुल्क और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर होते हैं इसमें, और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फ़ैसले पे नज़र षानी करेगा। और कराची के मुस्तकिल देखें, कराची के साथ मुस्तकिल ज़्यादती होती है, वो इस वजह से अभी आप देख लें रिसेंटली पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है उसमें एक भी कराची का प्लेयर नहीं, सिंध के लड़के हैं वो, क्योंकि वो भी सिंध के कोटे के ऊपर खेल रहे हैं। देखिए आजकल की जो क्रिकेट है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्लेयर होगा ना वो तो खेलेगा क्रिकेट, लेकिन जो जहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस होगी, अगर कराची के लड़के की और पंजाब के लड़के की दोनों की सेम परफॉर्मेंस है तो कराची का लड़का नहीं खेलेगा, फिर पंजाब का लड़का। अच्छा ये बताइएगा, अभी पीसीबी ने अनाउंस किया हुआ है समर लीग एक टूर्नामेंट है, अगर आपके क्लबों को जो है वो ऐसे ही बोगस करार दिया जाता है, उनको बहाल नहीं किया जाता, तो क्या आप समझते हैं कि कराची एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो समर लीग खेलेगी? देखिए हर जो है ना डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 क्लब प्लेयर है, किसी में 12 है, किसी में 6, मतलब अगर इतने क्लब होंगे तो समर लीग किस तरह होगी, वो तो समर लीग नहीं करा सकते। नहीं, वो बोलेंगे जिनको हमने बोगस करार नहीं दिया है वो वही क्लब सिर्फ खेल सकते हैं, तो क्या ख्याल है कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इस बात की इजाज़त देगी कि उन क्लबों को जो है वो समर लीग खिलाई जाए? असल में देखें, क्लब की परफॉर्मेंस से अंडर 19 की टीम बनेगी, अंडर 16 की टीम बनेगी, क्लब की परफॉर्मेंस से सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी। अगर कुल मिला के हमारे जो क्लब प्लेयर हुए हैं उनमें, हमारे जो जोन में और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो क्लब प्लेयर हुए ना, उसमें आधे से ज़्यादा तो काम करते हैं लोग। अगर वो खेलेंगे समर लीग, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई क्लब की परफॉर्मेंस पे हम सीनियर की डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएंगे, और अगर उन्होंने उनको बुला लिया ट्रायल्स पर और वो ट्रायल्स पर ही नहीं आए, तो आप मुझे बताएं सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम किस तरह बनेगी? स्कूटनी पीसीबी स्कूटनी नंबर नहीं है, उसको बहाल किया जाए। हम इसको नहीं मानते, हमारा क्लब एक अच्छा क्लब है और इसको बोगस करार दिया गया है, तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये अपील है कि हमारे इसको जो है ना क्लब को बोगस ना करार दी जाए, टैलेंट को जो है ना आगे लाना चाहिए, इस तरह बैन नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्क्रूटनी हुई है, इससे हमारी क्रिकेट को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें। पीसीबी ने जो स्क्रूटनी कराई है बहाली में, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है।
क्योंकि हम स्कूल में थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। तो हम इसको कुछ बिल्कुल भी नहीं मानते। तो लिहाजा गुजारिश है ये कि वो इनको बहाल करें, हमारे क्रिकेट को बहाल करें, हमारा टैलेंट जो है वो सरापा देखें। जैसे कि नाज़रीन आपने शमीर साहब की बातें भी सुनी और दूसरे खिलाड़ियों की बातें भी सुनी। हम लांडी जिम खाना में थे, यहाँ पर एक मैच मुनक्किद किया जा रहा था रिजवे स्पोर्ट्स और ओके स्पोर्ट्स के तहत। दोनों क्लबों को बोगस करार दे दिया, लेकिन यही लोग इस वक्त ग्राउंड के अंदर मैच खेल रहे हैं और दोनों की टीमें भी पूरी हैं और दोनों बड़े अच्छे तरीके से मैच खेल रहे हैं। पीसीबी को इस हवाले से मज़ीद वर्क करने की ज़रूरत है और पीसीबी को चाहिए कि जो कराची के जो क्रिकेट क्लब हैं वो 3-4 दहाइयों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको दोबारा बहाल किया जाए। अकबर बेग, पाक अवामी न्यूज़, कराची। पीसीबी स्कूटनी नामंजूर, 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 पीसीबी स्कूटनी नामंजूर।